मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। इस बार का मध्य प्रदेश चुनाव सियासी तौर पर कुछ खास है। सभी का कैरियर दांव पर लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि चुरहट के दिग्गज परिवार का कैरियर दांव पर है और उस चुरहट परिवार के जिस दिग्गज ने मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र सरकार की राजनीति तक अपनी अहम भूमिका निभाई और चाणक्य के रूप में स्थापित हुए थे, आज उनका परिवार साजिशों के दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुरहट के एक दिग्गज परिवार की, जो इन दिनों में साजिशों से गुजर रहा है। साजिशों का दौर उनको हराने की कवायद से लेकर उनको पीछे ढकेलने तक का है। अगर यूं कहूं कि बिंद का एक परिवार जो कि डूबते सूरज के मानिंद हो रहा है और वो सूरज डूबता ही जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने जाते थे और उनका परिवार इस समय मुसीबतों और साजिशों से घिरा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम दो टुक की बात करते हैं और इस दो टुक में आपको राजनीतिक समसामयिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के बिंद प्रदेश के एक दिग्गज परिवार की हम बात कर रहे हैं, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के परिवार ने जहां लगातार सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया था, उसके बाद शिवराज सिंह को यह गौरव प्राप्त हुआ है, तो अर्जुन सिंह का परिवार आज साजिशों से घिरता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि लगातार 1980 से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और पहला चुनाव वो सुंदरलाल पटवा से हार गए थे। 1980 में सुंदरलाल पटवा से वो अपना पहला चुनाव हार गए थे। फिर उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन 2014 के चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी, जब वो सतना लोकसभा सीट से लोकसभा प्रत्याशी थे और गणेश सिंह भाजपा से प्रत्याशी थे। इसी दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम सतना की राजनीति में हुआ कि 2 दिन पहले उस घटनाक्रम ने अजय सिंह राहुल को चुनाव में पूरी तरह से पीछे कर दिया और अजय सिंह राहुल 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए। कभी मध्य प्रदेश की बिंद में अपना स्थान और अपना जलवा कायम रखने वाले अजय सिंह राहुल जैसे ही लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव भी वो चुरहट से हार गए। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव चुरहट से लड़े, सीधी लोकसभा से लड़े और वो भी हार गए। अब उनका कैरियर दांव पर लगा है। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको हराने में जुटे हैं, उनका कद कम करने में लगे हैं। अगर ये कहूं कि उनको पूरी तरह से निस्त नाबूद करने में लगे हैं। अगर उनकी साजिशों का कहीं से कहीं जिक्र होता है तो सतना, मैहर, रीवा, चुरहट, सीधी, इन सभी क्षेत्रों के नेता उनको कहीं न कहीं पीछे ढकेलने में लगे हैं और वो पीछे ढकेलने के लिए अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। सतना के एक नेता को तो यहां तक की जिम्मेदारी मिली है कि तुम फलाने को हरा दो तो हम तुम्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिलवा सकते हैं। अगर तुम चुनाव हार भी गए तो तुम राज्य मंत्री बन जाओगे। ऐसा ही कमोबेश हाल मैहर के एक नेता का है, जो लगातार अजय सिंह राहुल के क्षेत्र में जाते हैं, अपने चुनावी रैली करते हैं और उसमें बिंद प्रदेश को लेकर एक अलग जगाने का काम करते हैं और एक बड़ी सभा करके साफ साफ संदेश देते हैं कि अगर हम हैं तो तुम हो। तो वहीं रीवा का एक खास परिवार, जिसकी वर्तमान समय में अभी टिकट कटी है और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर आप हमारे पीछे हो तो हमारा परिवार भी चुरहट में रहता है। तो उस परिवार को जब भाजपा से भाजपा की सदस्यता लेनी पड़ी और कांग्रेस से अपना पद छोड़ना पड़ा,
तो उस परिवार ने अपनी खींच निकाली, टिकट भी नहीं मिला और फिर उसके बाद से एक अलग राजनीति चलने लगी। तो वहीं सतना के एक युवा नेता ने को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी ये है कि किसी तरह से इसका कद छोटा किया जाए और इसको कहीं ना कहीं बैकफुट में डाला जाए। अगर मैं राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो बिंद में जो विद्रोह हो रहा है, कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये विद्रोह सिर्फ और सिर्फ इस दिग्गज नेता के कारण हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बिंद से उस दिग्गज नेता को हटाने की कवायद जारी है। और इस कवायद में आप देख ही सकते हैं कि सबसे खासम खास बिंद में कहे जाने वाले की टिकट कट जाती है। एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड दोनों काट दिए जाते हैं और एक निश्चित जगह के लिए, एक निश्चित एरिया के लिए उनको बांध दिया जाता है और उनके राजनीतिक कैरियर में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब देखने वाला हाल ये होगा कि जब 2023 का चुनाव होगा 17 नवंबर को और 3 दिसंबर को जब इसका परिणाम आएगा, तो ये नेता अपने आप को कहां तक सफल कर पाते हैं। अगर सफल कर लिए तो इन विरोधियों को, जो कि खुद की पार्टी के विरोधी है, इनको मुंह में एक तमाचा सा होगा। लेकिन अगर कहीं असफलता हाथ लगती है तो ये मान के चलिए कि ये विरोधी उनकी ताकत को कम करने और उनको नीचा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। सर्वस्व झोंकने में कहीं ना कहीं वो सफल हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले जब राज्य मंत्री हुआ करते थे ये बिंद के दिग्गज नेता, तो रीवा में उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इनकी गाड़ी को जब्त करवा दिया था, चालान करवा दिया था। अगर इसी तरह का कुछ खेला होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का ये परिवार सूर्यास्त होता हुआ नजर आएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पे अपनी राय दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।